इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फिजिक्स पार्ट चैप्टर नंबर 8 मोशन। अब मोशन पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं और हम इसमें 9th के लेवल से हिसाब से स्टार्ट करेंगे। अगर हम इस यूनिवर्स में देखेंगे हमें एक ऑब्जेक्ट दो सूरतों में मिलेगा, या रेस्ट की सूरत में या मोशन की सूरत में। इस यूनिवर्स में हमें एक ऑब्जेक्ट दो सूरतों में मिलेगा, या रेस्ट की सूरत में या मोशन की सूरत में। इन दोनों को डिफाइन करने से पहले हमें पहले रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की रेस्ट या मोशन डिफाइन कर सकते हैं। वो पॉइंट जिससे हम किसी बॉडी की रेस्ट या मोशन पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को हम एग्जांपल से समझते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? हम एग्जांपल लेंगे। हमने पढ़ा होता है कि अगर आप नॉलेजेबल है तो आपने सुना होगा जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है। अगर हमें अर्थ की मोशन डिफाइन करनी है, मोशन सिंपली अगर हमें बोलना है कि अर्थ मोशन में है, तो हम बोलते हैं कि हम चूज़ करते हैं रेफरेंस पॉइंट सन को। आपने देखा होगा जब दिन में हम देखते हैं कि सन अपनी पोजीशन, हम देखते हैं सन की पोजीशन चेंज होती है। सुबह के टाइम एक जगह पर और दोपहर की टाइम एक जगह पर और शाम के टाइम एक जगह पर। एक्चुअली सन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, बल्कि अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करता है। किसके हिसाब से? सन के हिसाब से। इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट अगर हमें बोलनी है कि कोई भी चीज़ मोशन में है तो रेफरेंस पॉइंट ऑलवेज रेस्ट में रहेगा। अगर ये रेस्ट में नहीं रहा तो हम डिफाइन मोशन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आती है रेस्ट। अब हम आसानी से रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। रेस्ट क्या बोला मैंने? एक बॉडी को हम तभी बोल सकते हैं वो रेस्ट में है जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा अपने रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे हम किसी बॉडी की मोशन या रेस्ट डिफाइन कर सकते हैं। हम लिखेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट when its position does not change with respect to its reference point। वो पॉइंट जिससे हम किसी बॉडी का रेस्ट या मोशन डिफाइन कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। एक बॉडी को हम तभी बोल सकते हैं वो रेस्ट में है जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। इसके बाद आती है मोशन। तो वो मोशन फुली अपोजिट है रेस्ट का। तो हम लिखेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी तभी मोशन में हो सकती है जब वो अपनी पोजीशन when it is position change, जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी विथ रेस्पेक्ट किसके हिसाब से? रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। तब हम बोल सकते हैं एक बॉडी मोशन में है।
इसके बाद आती है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन है वो 3 है। एक है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। वो मोशन जो जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी, उस मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। इस मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है। सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसमें एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होती है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से आगे या पीछे जाता है, जैसे कि पेंडुलम होता है। हमें 9th में सिर्फ ये लीनियर मोशन डिस्कस करनी है। सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन ये हमें 11th में डिस्कस अलग करने हैं। इसके बाद आती है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज़ द प्रॉपर्टी of a material that can be measured. वो प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हो गई हमारी हाइट। हमारी हाइट को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, उसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो किस्में, इसकी दो टाइप्स है। एक है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको ओनली मैग्नीट्यूड हो। that quantity of a material having only magnitude, not direction. एग्जाम्पल इसकी होगी स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेट्रा। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। जो दूसरी क्वांटिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। that quantity यहाँ पे लिखना that quantity having only magnitude, that quantity having both magnitude as well as direction. Having both magnitude and direction. इसकी एग्जाम्पल होगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेट्रा। अब हमें जो इसमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑफ मोशन पढ़ने हैं उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन ग्राफ्स,
इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम सब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, इसके बाद आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस वो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है जो ट्रेवल करता है एक ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। वो पाथ, एक्चुअल पाथ जो एक ऑब्जेक्ट निकालता है जब वो मोशन की सूरत में होता है। तो हम लिखेंगे इट इज़ एन एक्चुअल path length traveled by an object, जो एक ऑब्जेक्ट निकालता है, इज कॉल्ड, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस, दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसको ओनली मैग्नीट्यूड हो। मानो एक ऑब्जेक्ट, इसको कहीं जाना है, इस ऑब्जेक्ट के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि ये किस रास्ते से जाए, तो इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जो ये पाथ फॉलो करेगा, निकालेगा, उसको कोई मैग्नीट्यूड होगा, तभी हम डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। इट इज़ नॉट, डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो, कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तीसरा पॉइंट, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज, डिस्टेंस का SI यूनिट होगा मीटर। हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर्स में, हम सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हैं, किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर। डिस्टेंस वो एक्चुअल पाथ लेंथ जो ट्रैवल करता है, एक ऑब्जेक्ट निकालता है, एक ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, और इसका SI यूनिट मीटर होता है। चौथा पॉइंट आएगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस वो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है जो एक ऑब्जेक्ट निकालता है ड्यूरिंग मोशन। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है, डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर। ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है डिस्टेंस। इसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच में, इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो हम लिखेंगे इट इज़ ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो पोजीशंस के दरमियान, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान। दूसरा पॉइंट,
डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity. तीसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो भी हो सकता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि ये अमूमन पोजीशन, डायरेक्शन होती है इसकी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके बाद आती है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इससे हमें पूरा समझ आएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। पहले डिस्टेंस, ये एक्चुअल पाथ होती है। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड जो करता है, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट निकालता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position, initial and final point। actual path traveled by an object, वो पाथ जो एक ऑब्जेक्ट निकालता है ड्यूरिंग मोशन, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। वो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किन के दरमियान? इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान। दूसरा पॉइंट, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ ए क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन भी एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है। तीसरा, इसका SI यूनिट, SI यूनिट इज़ मीटर। इसका भी SI यूनिट मीटर होता है। एक्चुअल पाथ जो एक ऑब्जेक्ट निकालता है ड्यूरिंग मोशन, डिस्टेंस, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका SI यूनिट मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, SI यूनिट होता है इसका मीटर। इसके बाद हमें पढ़नी है स्पीड। स्पीड होती है एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस करता है ट्रेवल्ड, एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यूनिट टाइम में, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड हम बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यूनिट टाइम में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये स्केलर क्वांटिटी होती है।
scalar quantity. It is a scalar quantity. इसका ऐसा ही it is always speed always positive होती है. स्पीड एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यूनिट टाइम में, उसी को हम स्पीड बोलते हैं. ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है. इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस का ऐसा यूनिट आएगा मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट आएगा सेकंड. तो स्पीड का ऐसा यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड. ये रहा स्पीड. इसके बाद आती है वेलोसिटी. वेलोसिटी होता है एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट निकालेगा. डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट निकालेगा पर यूनिट टाइम में. यूनिट टाइम में उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी हमने बोला एक ऑब्जेक्ट या बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट निकालेगा यूनिट टाइम में. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा. हम ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, नो ये हमें 11th में पढ़ना है. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, एज वेल एज ज़ीरो भी होगी. ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, जो ऐसा यूनिट वेलोसिटी का है वो है डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होगा मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट होगा सेकंड. तो जो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट बनेगा वो बनेगा मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट निकालेगा यूनिट टाइम के हिसाब से, उसी को हम वेलोसिटी कहेंगे. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज ज़ीरो भी होगा. ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकंड. इसके बाद आती है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड पे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं. पहले हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है. एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस जो एक बॉडी या ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा. टोटल डिस्टेंस अपॉन जो उसको सारा टाइम लगेगा. टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम के साथ. एवरेज स्पीड एक बॉडी की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसी को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं. इसके बाद आती है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अपॉन 2, वो होती है एवरेज वेलोसिटी. अब हम इसको ऐसे भी लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. तो हम लिख सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, वो होती है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2.
इसके बाद आती है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की दो किस्में हैं। एक होती है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ये वो मोशन होती है जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल टाइम के हिसाब से। वो मोशन जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम के साथ, तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन a body is said to be a uniform motion when a body travels equal distance in equal intervals of time. Time is called uniform motion. मानो एक ऑब्जेक्ट इसने स्टार्ट किया है चलना 0 मीटर्स पे, जब टाइम था 9। इसके बाद 10, 11, 12, जब इसने 100 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल की तो उस वक्त टाइम था 10 बजे। मतलब इसने 1 घंटे में 100 मीटर्स किया। अब इसने 10 to 11 200 मीटर्स ट्रेवल किए, मगर टाइम कितना लगा इसको? 1 आवर, 1 घंटा। अब इसने 11 to 12 300 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल की। टाइम क्या लगा? 1 आवर। तो हम इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जब एक बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस निकालेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के हिसाब से, उसी मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। मतलब हम लेंगे इधर से डिस्टेंस, इधर से टाइम। जब बॉडी रेस्ट में थी 0 पे, तब डिस्टेंस भी 0, टाइम भी 0। जब टाइम था 1 आवर, तब बॉडी ने निकाला था 100 मीटर्स। जब टाइम था 2 आवर्स, 10 आवर्स, तब बॉडी ने निकाला था 20, 100, 200 मीटर्स। जब बॉडी ने निकाला था 300 मीटर्स डिस्टेंस, तब टाइम था 11। मतलब जब हम इनको जोड़ेंगे तो जो हमें ग्राफ आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। इसके बाद आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो मोशन जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस करेगी इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब एक बॉडी ने, जब हम यही एग्जांपल लेंगे, जब इसने 0 से स्टार्ट किया, इसने 100 मीटर्स निकाले 9 to 10, 9 बजे 9 आवर, जब टाइम था 9, जब टाइम था 10, इसके बीच इसने निकाले थे 100 मीटर्स। इसके बाद में इसने निकाले 10 to 12, मतलब 2 घंटे के बाद 200 मीटर्स।
टाइम डिफरेंट था, टाइम चेंज हुआ लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, उसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन तो हम लिखेंगे व्हेन अ बॉडी डज नॉट व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in unequal in unequal intervals of time is called non-uniform motion। जो इसका ग्राफ होता है वो होता है इस तरह, मानो टाइम था 19, जो डिस्टेंस इसने निकाली वो 100 था, 100 मीटर्स। जब टाइम था 10 तो इसने डिस्टेंस निकाली 150 मीटर्स। जब टाइम था 11 तब इसने निकाली थी डिस्टेंस 200। मतलब ये डिस्टेंस अनइक्वल निकाल रहा है, लेकिन इक्वल टाइम्स के हिसाब से। उस मोशन को भी हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब जो ग्राफ आएगा वो आएगा इस तरह। करो। अब हम पढ़ेंगे सिंबल्स। सिंबल्स जो सबसे पहले डिस्टेंस सिंबल्स हमें काम आएंगे। इसका यूज़ हमें किस में आएगा? जब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालने होंगे तब हमें ये सिंबल्स यूज़ आएंगे। सिंबल्स सबसे पहले आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंबल होता है एस। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है डेल्टा एस, चेंज ऑफ स्पीड। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होगा आई। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होगा यू, और फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होगा वी, और टाइम का सिंबल होगा स्मॉल टी। इसके बाद आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? जब एक्सेलरेशन होती है जब वेलोसिटी चेंज होगा टाइम के साथ। जब एक बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ, उस को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, with respect to time is called acceleration। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल। अब यहाँ पे क्या आएगा? एक्सेलरेशन ए किसके बराबर? एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं, इसकी सिंबल आएगी स्मॉल ए से। अब इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी यू से, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी से। तो हम जो एक्सेलरेशन वो बराबर आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन
वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन तो हम लिखेंगे इट इज़ ए वेक्टर, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट इसका आएगा, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन वो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें सबसे पहले आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये दो तरह के इसके दो टाइप्स हो सकते हैं। पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक। इसमें हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे एस से, लेंगे मीटर्स में, और टाइम हम करेंगे टी से एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ से हम एस से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे ज़ीरो ओरिजिन। अब हम जो स्ट्रेट लाइन होगी, स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी या स्पीड। स्ट्रेट लाइन, मानो हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच, हमें ए और बी के बीच में स्पीड निकालनी है। टाइम हम रिप्रेजेंट करेंगे t1 t2 से, स्पीड s1 s2 से। पहले हम t1, जब टाइम t1 था तो स्पीड क्या इसने निकाली, s1 डिस्टेंस। जब टाइम t2 था तो डिस्टेंस थी s2। अब स्पीड हम रिप्रेजेंट करेंगे v से, तो v किसके बराबर आएगा, स्पीड। अब हमें डिस्टेंस पहले निकालनी है, डिस्टेंस आएगी s2 माइनस s1, s2 माइनस s1 अपॉन टाइम। टाइम क्या है, t2 माइनस t1। ये रही रिलेशन स्पीड टाइम ग्राफ की। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ अगर अपवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड भी होगा, लेकिन कर्व होगा, वो हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगी, वो ग्राफ। इसके बाद आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसके भी दो टाइप हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। फॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मानो ये एक्स एक्सिस, ये टाइम है, और स्पीड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर ग्राफ लाइन पैरेलल हो टाइम एक्सिस के, तो वो हमें देगा एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन। मानो हमें ए और बी के बीच में ए और बी डिस्टेंस के बीच में हमें एक्सेलरेशन ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम तो ये फॉर्म करेगा रेक्टेंगल। तो हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, वो हमें डिस्टेंस देगा। हमें डिस्टेंस ढूंढनी हो ए और बी के बीच में, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं। तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, वही हमें डिस्टेंस होगा। इसके बाद आती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में हम एक तरफ से लेते हैं वेलोसिटी और दूसरी तरफ हम लेते हैं टाइम, और ये हमें देता है स्ट्रेट लाइन। इसमें हमें डिस्टेंस अगर ए और बी के बीच में निकालना हो तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं। तो ये फॉर्म करता है क्वाड्रिलेटरल। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे, वही हमें डिस्टेंस देगा। ये रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसके बाद आती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती है। पहली होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पहली इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरे को हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। तीसरे को हम कहते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं। अब हम निकालेंगे इक्वेशंस। पहली इक्वेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब हम यही इक्वेशन निकालेंगे। ये निकालने से पहले हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है एक्सेलरेशन। मानो एक बॉडी ने कुछ इनिशियल वेलोसिटी निकाली है u। अब हम इससे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहाँ पर। ये A और ये B, इसका नाम रखते हैं हम C। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, इसका नाम हम रखेंगे D। अब जो जहाँ पर ये पहुँचा है इसको भी हम ज्वाइन करेंगे V फाइनल, और इसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे E। ये है O। अब हमने पढ़ी होती है स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है राइज बाय रन, राइज अपॉन रन। अब स्लोप क्या है? ए बी। अगर हम इस ग्राफ में देखेंगे ए बी और ए बी, बी डी इसका आएगा
परपेंडिकुलर राइज बी डी अपॉन बी डी प्लस सी बी डी अपॉन आएगा इसका रन ए डी बेस। अब बी सी किसके बराबर है? बी सी हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। अगर हम यहाँ से बी डी निकालेंगे, बी डी आएगा बराबर बी सी माइनस सी डी डी सी, या सी डी आप लिखेंगे जो आप लिखोगे। अब ए बी किसके बराबर आएगा? बी डी की जगह हम पुट करेंगे बी सी माइनस डी सी अपॉन ए डी। और हम ग्राफ में देखेंगे ए बी क्या है हमारे पास? ए बी क्या देगा हमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा हमें? ए बी स्ट्रेट लाइन, वो देगा एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। बी सी माइनस डी सी, बी सी माइनस बी सी है हमारे पास वी, बी सी माइनस डी सी है हमारे पास यू, बिकॉज ओ ए किसके बराबर है? डी सी, और ओ ए किसके बराबर है? यू, अपॉन ए डी किसके बराबर है? ओ सी किसके बराबर है? टी। तो हम लिख सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये रही पहली रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो इसमें हमें सबसे पहले एरिया ऑफ स्लोप अंडर, एरिया ऑफ स्लोप अंडर वो आएगा बराबर डिस्प्लेसमेंट। जो हमें ये एरिया आएगा जो स्लोप के अंडर है वो आएगा डिस्प्लेसमेंट, और वो आएगा बराबर एरिया ऑफ, हम नाम लिखेंगे ए बी ओ सी, ए या ओ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ओ ए बी सी किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया, ये रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाली। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम एरिया ऑफ ओ ए सी वो आएगा डिस्प्लेसमेंट, वो हम एस से रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ सी इंटू ओ ए, लेंथ सर्व ब्रेड ओ सी इंटू ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड ए डी इंटू बी डी, ए डी इंटू बी डी। अब हम बी डी को लिख सकते हैं, अब हम बी डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी माइनस डी सी प्लस डी सी। अब बी डी किसके बराबर आएगा? बी सी माइनस डी सी। अब हम बी डी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एस आएगा बराबर ओ सी इंटू ओ ए प्लस हाफ ए डी, बी डी के बजाय हम लिखेंगे बी सी माइनस डी सी। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, एस इज इक्वल ओ सी की जगह हम लिखेंगे ओ सी
टी, और ओ ए की जगह हम लिखेंगे यू प्लस एस इज इक्वलेंट टी प्लस यू प्लस 1/2 ऑफ ए डी। ए डी ए डी क्या आएगा, ए डी टी, और बी सी आएगा वी माइनस डी सी यू। अब हमने पढ़ी v माइनस यू, एस इज, हमने पहली इक्वेशन पढ़ी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v माइनस यू किसके बराबर आएगा, ए टी। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो s आएगा बराबर यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी, यहाँ पर t था। अब जो फाइनल स्टेप आएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। ये रही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। पहले हम लिखेंगे एरिया अंडर स्लोप, वो आएगा बराबर ओ ए बी सी, एरिया अंडर स्लोप वो आएगा बराबर ओ ए बी सी। अब ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी वो आएगा बराबर एरिया ऑफ ट्रोपीजियम, ये फॉर्म करता है ट्रोपीजियम को, वो आएगा बराबर एरिया ऑफ ट्रोपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रोपीजियम किसके बराबर होता है, तो हम एरिया ऑफ ओ ए बी सी वो आएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो हम वो रिप्रेजेंट करेंगे एस से। एस इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रोपीजियम होता है 1/2 बी सी अल्टीट्यूड प्लस बी सी प्लस ओ ए, अल्टीट्यूड बी सी प्लस ओ ए इंटू वन ऑफ द पैरेलल साइड ओ सी। अब s किसके बराबर आएगा 1/2, बी सी किसके बराबर है ई ओ, ये किसके बराबर है v प्लस ओ ए किसके बराबर है ओ ए, वो है u इनिशियल इंटू ओ सी है टाइम। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब t को यहीं पर रखते हैं, v माइनस यू अपॉन ए आएगा t के बराबर। अब s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू, t की जगह हम करेंगे पुट v माइनस यू अपॉन ए। अब s इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू वी प्लस यू वी माइनस वी यू स्क्वायर अपॉन ए। एस इज इक्वलेंट ये और ये गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब एस 2as आएगा बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वलेंट 2as। ये रही थर्ड रिलेशन। अब आती है स्पीड और डिस्टेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। स्पीड और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर्कुलर पाथ को। मानो एक सर्कल है, पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस क्या आएगी, मानो एक बॉडी है, इसने स्टार्ट किया यहाँ से, इसका रेडियस आर है, इसने स्टार्ट यहाँ से किया और इसने पूरा एक चक्कर किया आउटर सरफेस पे, तो जो इसका डिस्टेंस आएगा वो आएगा इसका सर्कमफ्रेंस, क्योंकि इसने इसके आउटर एरिया पे आके यहीं पर वापस आया, इसने पूरा एक चक्कर किया, तो वो आएगा डिस्टेंस बराबर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल।
होता है बराबर 2πr। अगर पाई की वैल्यू नहीं दी होगी वहाँ से तो हम यूज़ करेंगे 22/7। अब आती है स्पीड। मानो जब इसने पूरा एक चक्कर किया तब टाइम था t। जो इसने डिस्टेंस निकाली, स्पीड क्या होती है बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 2πr अपॉन टाइम इसका लगा t। एक चक्कर पूरा करने में ये रही इसकी स्पीड और ये रही इसकी डिस्टेंस। तो इस तरह से हमने मोशन चैप्टर